नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी एक्सप्लेनर तह की बात। मैं हूं सुशील बहुगुणा। तेजी से विकास की हमारी होड़ अक्सर हमें एक ऐसी अंधाधुंध दौड़ में धकेल देती है जिसका शुरुआती लाभ तो हमें काफी दिखता है, लेकिन दूरगामी नतीजों को हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। विकास का ऐसा ही एक मानक हम बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स को मानते हैं, जो हमें बिजली पानी दोनों मुहैया कराते हैं, लेकिन कई बार पर्यावरण पर पड़ने वाले उसके विपरीत असर बाद में हमें पछताने को मजबूर कर देते हैं। पर्यावरण की भारी कीमत पर ऐसे बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट तैयार करने में चीन सबसे आगे निकल चुका है, जिसने दुनिया का सबसे बड़ा थ्री गॉर्जेस डैम बनाया हुआ है। ये बांध इतना बड़ा है कि इसने धरती के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार को भी कुछ कम कर दिया है। ये कैसे हो गया, इस पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन पहले आपको बता दें कि चीन दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम से भी 3 गुना बड़ा बांध ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाने जा रहा है, जो भारत के लिए चिंता की एक नई और बड़ी वजह बन रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी, जो चीन के स्वायत्त शासित तिब्बत प्रांत में मानसरोवर झील के करीब चेमायुंग डोंग ग्लेशियर से निकलती है, उसे चीन में यालुंग सांगपो कहा जाता है। इस नदी पर चीन पहले ही कई बड़े बांध बना चुका है, अब दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी है। कुल मिलाकर नक्शे पर अगर हम देखें तो करीब 2900 किलोमीटर लंबी यालुंग सांगपो नदी, जिसमें ब्रह्मपुत्र भी जिसे हम कहते हैं भारत में, हिमालय के उस पार तिब्बत के पठार पर 2057 किलोमीटर दूर तक पश्चिम की ओर बहती है। जो तिब्बत में बहती है, भारत में प्रवेश करने तक वो 2057 किलोमीटर है, और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। भारत के बाद ये बांग्लादेश जाती है और फिर बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। लेकिन भारत में प्रवेश से ठीक पहले ये नदी एक तीव्र यू टर्न लेती है। आप देख सकते हैं, एक तीव्र यू टर्न। यही वो इलाका है जहां चीन दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर डैम बनाने जा रहा है, जिसे ग्रेट बेंड डैम भी कहा जाता है इसी वजह से। वैसे तो तिब्बत में करीब 2000 किलोमीटर बहने वाली यालुंग सांगपो नदी और उसकी सहायक नदियों पर पहले से कई बांध बने हुए हैं। आप देख सकते हैं, इसमें जो ऊपर तिब्बत में यालुंग सांगपो जहां बह रही है, उस पर कई बांध हैं, उसकी ट्रिब्यूटरीज पर भी कई बांध हैं। लेकिन सबसे बड़ा बांध अब मेडॉक काउंटी में बनने जा रहा है, जो आप ऊपर यू टर्न की जगह पर देख रहे हैं लाल रंग से। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यालुंग सांगपो पर बनने वाला सबसे बड़ा बांध 60,000 मेगावाट क्षमता का होगा। इस बांध से सालाना 300 अरब यूनिट बिजली पैदा होगी। ये इतनी होगी कि 30 करोड़ लोगों की बिजली की सालाना जरूरतों की पूर्ति हो सकेगी। दुनिया के सबसे बड़े थ्री गॉर्जेस डैम से इसकी क्षमता 3 गुना ज्यादा होगी। इस बांध पर 137 अरब डॉलर की लागत आने की संभावना है। चीन इस इलाके को हाइड्रो पावर यानी पन बिजली के लिए सबसे उपयुक्त जगह है, इसलिए मानता है कि यहाँ यालुंग सांगपो नदी दुनिया की सबसे गहरी घाटी बनाती है। भारत में प्रवेश से पहले यालुंग सांगपो का ढाल बहुत तीखा है। 50 किलोमीटर के अंतराल पर यह नदी बिल्कुल 2000 मीटर नीचे तक आ जाती है। इतना इसका एल्टीट्यूड जो है तेजी से कम होता है, और इस तीव्र ढाल से बढ़ी पानी की ताकत पन बिजली बनाने के लिए बहुत उपयुक्त है। चीन इसका इस्तेमाल करने की तैयारी में है। जानकारी के मुताबिक चीन के नए बांध के लिए नामचा बरवा पहाड़ी में 20-20 किलोमीटर लंबी कम से कम 4 सुरंगें बनाई जाएंगी, जिनमें यालुंग सांगपो नदी का पानी डाला जाएगा। लेकिन दुनिया के इस सबसे बड़े बांध को बनाने की परियोजना को लेकर कई सवाल उठने लगे हैं। भारत और बांग्लादेश की अपनी चिंताएं तो हैं ही, खुद तिब्बत स्वायत्त शासी क्षेत्र में भी लाखों लोग इससे विस्थापित होंगे। चीन की यांगत्से नदी पर जो थ्री गॉर्जेस हाइड्रो पावर डैम बना था, उससे करीब 14 लाख लोग विस्थापित हुए थे। उससे 3 गुना बड़े बांध से तिब्बत की मेडॉक काउंटी में लोगों का विस्थापन और भी ज्यादा होगा। इसके अलावा पर्यावरण से जुड़े कई बड़े सवाल हैं। तिब्बत के पठार में जिस इलाके में ये बांध बन रहा है, वो प्राकृतिक तौर पर दुनिया के सबसे समृद्ध इलाकों में से एक है। बांध से नदी और उसके आसपास का जो पूरा इकोसिस्टम है, पारिस्थितिकी तंत्र है, उसके साथ छेड़छाड़ होगी। इसके अलावा ये बांध जहां बन रहा है, वो भूकंप के लिहाज से काफी संवेदनशील इलाका है। अगर आप देखेंगे, ये भूकंप का मैप है, और ये जो काली लाइनें आप देख रहे हैं, इंडियन प्लेट ऊपर यूरेशियन प्लेट से जब टक्कर लगाती है, तो जहां जहां काली रेखाएं आपको दिख रही हैं, उन सब जगहों पर टेक्टोनिक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें अगर आप यहाँ देखें तो इस इलाके में ये बांध बन रहा है जहां बहुत ज़्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटी है, इसलिए यहाँ इतना बड़ा बांध बनना जो है वो एक चिंता की बात है, क्योंकि कभी किसी बड़े बांध के भूकंप में टूटने का भी खतरा हो सकता है। वैसे इंजीनियरिंग इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इससे सुरक्षित बांध बन सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ी चुनौती होगी, चिंता फिर भी बनी रहेगी। उधर चीन का दावा है कि उसने दशकों के अध्ययन के बाद इस इलाके में ये बांध बनाने का फैसला लिया। उसका दावा है कि इसका पर्यावरण पर कोई बड़ा असर नहीं होगा।
首先呢，中方对跨境河流的开发一向秉承负责任的态度，开展雅鲁藏布江下游水电开发，旨在加快发展清洁能源，应对气候变化和极端的水文灾害。雅夏水电开发已经经过了数十年的深入研究，工程安全和生态环境保护等方面都有相应的保障措施，不会对下游产生不利的影响。ब्रह्मपुत्र नदी जिसे चीन में यालुंगसांग को कहा जाता है, उस पर बनने वाले दुनिया के सबसे बड़े बांध से भारत में भी चिंता पैदा हो गई है। आशंका ये जताई जा रही कि इससे चीन ब्रह्मपुत्र के पानी पर नियंत्रण कर सकेगा, बांध के बड़े जलाशय में अपनी ज़रूरत के मुताबिक पानी रोक सकेगा और ज़रूरत के हिसाब से छोड़ सकेगा। अगर कभी चीन अचानक पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में बाढ़ आ सकती है। चीन के साथ विश्वास की कमी ऐसी चिंताओं को और बढ़ाती है। बरसात के दिनों में हमने देखा ही है कि ब्रह्मपुत्र कैसी विकराल हो उठती है। ऐसे में अगर ऊपर से और पानी छोड़े चीन अचानक तो कितना विकराल हो जाएगा, जो पूरा हालात हैं कितने खराब हो जाएंगे सोचे जा सकते हैं। हालांकि ये सिर्फ अब चिंताएं हैं। ये बांध ब्रह्मपुत्र नदी के पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित करेगा, उसमें रहने वाले जलीय जीव जंतुओं पर इसका असर पड़ना तय है। भारत में ब्रह्मपुत्र नदी 6 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से होकर बहती है। केंद्र सरकार के साथ इन राज्यों की सरकारें भी चीन में बन रहे बांध को लेकर चिंता जता रही हैं। भारत सरकार ने इस सिलसिले में चीन को अपनी चिंता पहले ही बता दी है। This dam comes, then the Brahmaputra ecosystem will become completely fragile. It will become dry, and will be only depend on the rainwater of Bhutan and Arunachal Pradesh. ऑस्ट्रेलिया के एक थिंक टैंक लोई इंस्टीट्यूट की 2020 में प्रकाशित एक रिपोर्ट में कहा गया कि तिब्बत के पठार की नदियों पर नियंत्रण से चीन भारत को परेशान कर सकता है, उसकी अर्थव्यवस्था पर असर डाल सकता है। लेकिन चीन ऐसी चिंताओं को वाजिब नहीं मानता। 我们也将继续通过既有的渠道同下游国家保持沟通，加强防灾减灾的合作，造福流域人民。 चीन की जो भी सफाई हो, इतने बड़े पैमाने पर बांध के बनने से पर्यावरण पर असर को नकारा नहीं जा सकता। लेकिन एक सवाल यह है कि चीन भारत का कितना पानी रोक सकता है। सेंट्रल वाटर कमीशन के मुताबिक ब्रह्मपुत्र नदी में 60% पानी भारत से आता है और 40% पानी तिब्बत से। भारत में ब्रह्मपुत्र जिन इलाकों से होकर बहती है वो बारिश के लिहाज से काफ़ी समृद्ध हैं, काफ़ी बारिश वहाँ होती है। इसके बावजूद अगर नदी ऊपरी इलाके में सूखती है, यानी सांगपो जहाँ तक हम बोलते हैं तिब्बती, तो निचले इलाके पर उसके इकोसिस्टम पर फर्क पड़ेगा ही। एक और बड़ी चिंता यह है कि चीन अगर अचानक से अपने बांध से पानी छोड़ दे तो भारत में ब्रह्मपुत्र के आसपास के इलाकों में भयानक बाढ़ आ सकती है। यही वजह है कि कुछ लोग इसे चीन का वाटर बम तक कह रहे हैं। जानकारों के मुताबिक चीन कभी ऐसा न कर पाए, इससे निपटने के लिए भारत भी अरुणाचल के अपर सियांग जिले में देश का सबसे बड़ा बांध बनाने की तैयारी कर रहा है। यहाँ जहाँ आप पीले रंग से एक बांध देख रहे हैं, ये भारत में है, अपर सियांग नदी पर, ब्रह्मपुत्र को जो बोलते हैं वहाँ अरुणाचल में, और उस पर एक बड़ा बांध जो करीब 11,000 मेगावाट का होगा, उसे बनाने की तैयारी है, जिसके जलाशय में मानसून के दिनों में करीब 9 अरब घन मीटर पानी स्टोर किया जा सकेगा। इससे पीने के पानी और सिंचाई की ज़रूरतें भी पूरी होंगी। और इसके अलावा जो पीछे से अगर मान लीजिए किसी वजह से तेज़ पानी छूटता है तो उसको वो रोक सकेगा। हालांकि पर्यावरण के लिहाज से इतने संवेदनशील इलाके में बड़े बांध बनाने का भी विरोध तेज हो गया है, क्योंकि बड़े बांध पर्यावरण पर असर डालते हैं। वैसे सीमा पार की नदियों को लेकर भारत और चीन के बीच 2006 से एक एक्सपर्ट लेवल मैकेनिज्म ELM काम कर रहा है, जिसके तहत चीन तिब्बत से निकलने वाली ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदियों के जल स्तर से जुड़ी जानकारियां भारत को मुहैया कराता है। 18 दिसंबर को यानी पिछले महीने भारत और चीन के विशेष प्रतिनिधियों, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच भी ये मुद्दा उठा था। दोनों प्रतिनिधियों की बैठक में सीमा पार जाने वाली नदियों को लेकर आपसी सहयोग और जानकारी साझा करने से जुड़े सकारात्मक निर्देश दिए गए थे। वक्त है अब एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे चीन के 3 गॉर्जेस डैम ने, जो इस समय सबसे बड़ा डैम है दुनिया का, उसने कैसे पृथ्वी की अपनी धुरी में घूमने की रफ्तार को कम कर दिया है। ब्रेक के बाद
चीन दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने जा रहा है, जबकि इससे पहले भी दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम वो बना चुका है। यह है थ्री गॉर्जेस डैम। क्या आप यकीन करेंगे कि यांगत्से नदी पर बनी ये बांध परियोजना इतनी बड़ी है कि नासा के मुताबिक इसने पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने की रफ्तार भी मामूली सी सुस्त कर दी है। 2006 में तैयार हुए इस बांध ने अपने पीछे 600 किलोमीटर लंबी घाटी में पानी जमा किया हुआ है, यानी इसका जलाशय इतना बड़ा है, करीब 12 लाख लोगों को विस्थापित करने वाले इस बांध से 13 शहर और 1300 गांव डूबे। पर्यावरण को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। 22,500 मेगावाट क्षमता के इस बांध का जलाशय 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी रोक सकता है और इसका नतीजा यह है कि इसने पृथ्वी के मास यानी द्रव्यमान को शिफ्ट कर दिया है और पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने को भी मामूली सा धीमा कर दिया है। यह कुछ ऐसा ही है जैसे आप किसी घूमते हुए लट्टू पर कुछ बोझ रखते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है, इसे और ठीक से समझते हैं। एक बांध कैसे इतनी बड़ी पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने पर असर डाल सकता है, बहुत ही सरल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए हम आपको एक तस्वीर, एक वीडियो दिखाते हैं। आपने देखा होगा आइस स्केटिंग करते हुए लोगों को और अपने पंजों पर नाचते हुए भी जब देखा होगा आपने किसी को, तो घूमने की रफ्तार यानी एंगुलर वेलोसिटी तब तेज हो जाती है जब कोई इस तरह डांसर जो है अपने हाथों को अपने शरीर के करीब ले आए, यानी शरीर की जो धुरी है उसके करीब उसको जैसे ही लाएगा तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी। जैसे आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि अब ये एकदम एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। अगर हाथ फैलाएगा तो शरीर का मास यानी द्रव्यमान बाहर को ट्रांसफर होता है और इससे जो है उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कम हो जाएगी, जैसे आप इसका हाथ फैलाने के बाद देख सकते हैं। मैं जानबूझकर इसमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं ताकि समझना कठिन ना हो जाए आम लोगों के लिए। तो आपने भी कई बार ये महसूस किया होगा जब हाथ फैलाकर घूमे होंगे और कोशिश की होगी कि आप तेजी से घूमें, लेकिन हाथ फैलाकर नहीं घूम पाए होंगे। तो ये बेसिकली इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है। चीन का जो थ्री गॉर्जेस डैम है उसमें भी ऐसा ही हुआ है। उसकी विशालकाय झील ने धरती के मास यानी द्रव्यमान को थोड़ा अलग और ऊपर को शिफ्ट कर दिया है। कैसे, ये भी समझते हैं। पृथ्वी को अगर हम देखें तो करीब 1600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो अपनी धुरी पर घूम रही है। हुआ यह है कि यांगत्से नदी पर जो थ्री गॉर्जेस डैम है, 175 मीटर ऊंचा बांध, उसने 40 अरब क्यूबिक मीटर पानी के बराबर द्रव्यमान को शिफ्ट कर दिया। अगर हम ये कहें कि यहाँ पर ये डैम है तो इसने पानी को 175 मीटर ऊंचा डैम है और उसने भयानक पानी जो है उसको शिफ्ट भी किया एक जगह पर। इससे जो है धरती का द्रव्यमान थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है और हालांकि ये स्केल के हिसाब से नहीं है, लेकिन इससे धरती के अपनी धुरी पर घूमने की जो गति है उस पर असर पड़ा है और वो सुस्त हुई है। भले ही बहुत मामूली सी सुस्त हुई है। इससे जो धरती के घूमने का समय है एक दिन में 0.06 माइक्रो सेकेंड बढ़ गया है, यानी कि आपका जो पूरी एक धुरी पर घूमना है पूरा धरती का, वो थोड़ा सा लंबा हो गया है और धरती की धुरी की पोजीशन पर भी करीब 2 सेंटीमीटर का असर इससे पड़ा है। ये बता रहा है कि हमारी निर्माण की जो गतिविधियां हैं उनका असर धरती के घूमने पर भी पड़ सकता है। हालांकि ऐसा और भी कई वजहों से होता है, जैसे बहुत बड़े बड़े भूकंप, धरती का तापमान बढ़ने और ध्रुवों पर बर्फ के पिघलने से भी धरती का मास रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। समंदर में पानी बढ़ रहा है, ध्रुवों पर बर्फ कम हो रही है, भूमध्य रेखा के आसपास जो है मास इससे बढ़ रहा है और ये भी धरती की गति को कुछ धीमा कर रहा है। हालांकि वो बहुत मामूली है, लेकिन मामूली चीज़ें भी धीरे धीरे होकर कई बार बड़ी चिंता बन जाती हैं और बन भी रही हैं। एनडीटीवी एक्सप्लेनर में आज इतना ही। नमस्कार।